हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक बुक्स में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 4 लघु कथाएं। ये लघु कथाएं हमें शिक्षित करती हैं, होशियार करती हैं, जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों में सहयोग और मार्गदर्शन करती हैं। तो आइए सुनते हैं पहली लघु कथा, कंजूस और सोना। एक आदमी था जिसके पास काफ़ी जमींदारी थी, मगर दुनिया की किसी दूसरी चीज से सोने की उसे अधिक चाह थी। इसलिए पास जितनी जमीन थी कुल उसने बेच डाली और उसे कई सोने के टुकड़ों में बदला। सोने के इन टुकड़ों को गलाकर उसने बड़ा गोला बनाया और उसे बड़ी हिफाजत से जमीन में गाड़ दिया। उस गोले की उसे जितनी परवाह थी उतनी न बीवी की थी, न बच्चे की, न खुद अपनी जान की। हर सुबह वह उस गोले को देखने के लिए जाता था और यह मालूम करने के लिए कि किसी ने उसमें हाथ नहीं लगाया, वह देर तक नजर गड़ाए उसे देखा करता था। कंजूस की इस आदत पर एक दूसरे की निगाह गई। जिस जगह वह सोना गड़ा था धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई। आखिर में एक रात किसी ने वह सोना निकाल लिया। दूसरे रोज सुबह को कंजूस अपनी आदत के अनुसार सोना देखने के लिए गया, मगर जब उसे वह गोला दिखाई न पड़ा तब वह गम और गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसके एक पड़ोसी ने उससे पूछा, इतना मन क्यों मारे हुए हो? असल में तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी, फिर कैसे वह तुम्हारे हाथ से चली गई? तुम सिर्फ एक शौक ताजा किए हुए थे कि तुम्हारे पास पूंजी थी। तुम अभी ख्याल में लिए रह सकते हो कि वह माल तुम्हारे पास है। सोने के उस पीले गोले की जगह उतना ही बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा रख दो और सोचते रहो कि वह गोला अब भी मौजूद है। पत्थर का वह टुकड़ा तुम्हारे लिए सोने का गोला ही होगा, क्योंकि उस सोने से तुमने सोने वाला काम नहीं लिया। अब तक वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया। उससे आंखें सेकने के सिवा काम लेने की कभी तुमने सोची ही नहीं। इस लघु कथा से दोस्तों सीख मिलती है कि यदि आदमी धन का सदुपयोग न करे तो उस धन की कोई कीमत नहीं। दूसरी लघु कथा, सौदागर और कप्तान। एक सौदागर समुद्री यात्रा कर रहा था। एक रोज उसने जहाज के कप्तान से पूछा, कैसी मौत से तुम्हारे बाप मरे? कप्तान ने कहा, जनाब, मेरे पिता, मेरे दादा और मेरे परदादा समंदर में डूब कर मरे। सौदागर ने कहा, तो बार बार समुद्र की यात्रा करते हुए तुम्हें समंदर में डूबकर मरने का खौफ नहीं होता? बिल्कुल नहीं। कप्तान ने कहा, जनाब, कृपा करके बताइए कि आपके पिता, दादा और परदादा किस मौत के घाट उतरे? सौदागर ने कहा, जैसे दूसरे लोग मरते हैं, वे पलंग पर सुख की मौत मरे। कप्तान ने जवाब दिया, तो आपको पलंग पर लेटने का जितना खौफ होना चाहिए उससे ज्यादा मुझे समुद्र में जाने का नहीं। सीख यह है दोस्तों कि विपत्ति का अभ्यास पड़ जाने पर वह हमारे लिए रोजमर्रा की बात बन जाती है। तीसरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है शिकार को निकला शेर। एक शेर एक रोज जंगल में शिकार के लिए निकला। उसके साथ एक गधा और कुछ दूसरे जानवर थे। सब के सब यह मत ठहरा कि शिकार का बराबर हिस्सा लिया जाएगा। आखिर एक हिरन पकड़ा और मारा गया। जब साथ के जानवर हिस्सा लगाने लगे, शेर ने धक्के मारकर उन्हें अलग कर दिया और कुल हिस्से छाप बैठा। उसने गुर्रा कर कहा, बस हाथ हटा लो, यह हिस्सा मेरा है क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, और यह हिस्सा इसलिए मेरा है क्योंकि मैं इसे लेना चाहता हूं, और यह हिस्सा इसलिए कि मैंने बड़ी मेहनत की है, और एक चौथे हिस्से के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा अगर तुम इसे लेना चाहोगे तो। खैर, उसके साथी न कुछ कह सकते थे न कर सकते थे। शिक्षा ये दोस्तों की जैसा अक्सर होता है, शक्ति सत्य पर विजय पाती है, वैसा ही हुआ। चौथी लघु कथा, जिसका शीर्षक है दो घड़े।
एक घड़ा मिट्टी का बना था, दूसरा पीतल का। दोनों नदी के किनारे रखे थे। इसी समय नदी में बाढ़ आ गई। बहाव में दोनों घड़े बहते चले। बहुत समय मिट्टी के घड़े ने अपने को पीतल वाले से काफी फासले पर रखना चाहा। पीतल वाले घड़े ने कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के न लगाऊंगा। मिट्टी वाले ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर मुझे धक्के न लगाओगे, सही है, मगर बहाव की वजह से हम दोनों जरूर टकराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से न बच सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग रहें। शिक्षा ये दोस्तों की, जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो उससे अलग ही रहना अच्छा है, चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त भी क्यों न हो। तो आशा है दोस्तों ये शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखकों की कहानियाँ और कविताएं आपको मिलती रहती हैं। साथ ही समय समय पर बुक रिव्यूज भी आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।